जय श्री कृष्णा एंड जय गुरु जी एरीज। थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो एरीज, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करेंगे जो रिमेनिंग फरवरी के डेट्स है। इट मीन्स 16 ऑनवर्ड्स आपका फरवरी का मंथ कैसा रहने वाला है, ठीक है। एंड आई होप कि आपने स्टार्टिंग के जो 15 डेज की रीडिंग है वो चेक कर लिया। अगर नहीं किया तो उसे यहाँ से चेक कर लीजिएगा। कोशिश करेंगे हम आपका एग्जैक्ट जो टाइम पीरियड है जैसा रहेगा वैसा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। इट्स अ जनरल रीडिंग, मे एंड मे नॉट रेजोनेट विथ एवरीवन, इस बात का हमेशा खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। एंड डिफरेंट डेक इस बार नहीं लेंगे, सिर्फ 2 डेक से ही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। बताए आपका जॉब करियर स्पेस वगैरह कैसा रहेगा वो देख लेंगे, अलग से डेक यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इट्स माई न्यू डेक। तो ये डेक न्यू डेक मैं आपकी एनर्जी के लिए यूज़ कर रही हूँ। एंड ये जो वाला है जो कुछ टाइम पहले लिया था वो मैं आपके पर्सन की एनर्जी को जानने के लिए यूज़ करूँगी, ठीक है। तो चलिए हम इसमें से 3 कार्ड्स लेंगे, आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। थोड़ा सा इस हिसाब से हम देखेंगे, डिफरेंट थोड़ी सी रीडिंग को हम रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है एरीज। तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को देखिएगा एंड बिल्कुल रिलैक्स्ड रहिएगा। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड। बट उससे पहले मैं बिना अपने गुरु के मंत्र जाप के रीडिंग शुरुआत नहीं करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए लेते हैं कार्ड्स अब एरीज के लिए। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि एरीज का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कैसा दिख रहा है आपको। प्लीज़ गिव मी कार्ड। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड। ये लेते हैं हम आपके पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट है स्टिल वाटर, ओके। प्रेजेंट हमारे पास है रॉक पूल एंड फ्यूचर हमारे पास है डाइल्यूशन, ओके। तो इस कार्ड को हम अच्छे से एनालाइज करते हैं। देखिए एरीज, जो मुझे यहाँ पर सबसे पहली जो एनर्जी आ रही है स्टिल वाटर से आपके पास्ट के बारे में, तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पास्ट में ना कुछ ऐसा हुआ कि आपने हमेशा ही एक्शन लेने की कोशिश की बट आपको ना सही मौका मिल नहीं पाया। आपने हमेशा उस एग्जैक्ट पॉइंट पे हिट करने की कोशिश की, बट क्या हुआ आपके साथ, जब क्या होता है कि हम इसी एग्जैक्ट टाइम में जब हमें एक्शन लेना होता है हम सोचते हैं कि बस अब हम शिकार को पकड़ ही लेंगे, लेकिन उससे पहले क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको स्नेक एंड मॉन्गूज की जो फाइट होती है उसमें क्या होता है कि स्नेक जो है मॉन्गूज को मारने के चक्कर में बहुत बार डसता रहता है इधर उधर इधर उधर। एंड मॉन्गूज क्या करते हैं, जानबूझ के ऐसा करते हैं, जंप हियर एंड देयर, ताकि जितनी बार स्नेक ये डार्ट करता रहेगा एंड देन एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम वो टायर्ड हो जाएगा और मॉन्गूज उस पर हमला करेगा, है ना। आपसे पास में ये मिस्टेक हुई है कि आपने ना लगातार कोशिशें करते रहे, ठीक है, वो अलग बात है कोशिश करना, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पे जैसे कि बॉल आया है और उस टाइम पे एग्जैक्ट टाइम पे आपको हिट करना होता है, वो टाइम कहीं ना कहीं आपसे मिस होता गया है। बट आपने बस इंस्टेंट कोशिश करते रहे बट उसका जो रिजल्ट है ना आपको मिल नहीं पाया। एक स्टिलनेस आपके स्टकनेस को शो कर रही है। तो पास्ट में आपने खुद को एक ऐसे सिचुएशन में पाया दैट आई डिड अ लॉट फॉर माई सेल्फ, बट वो एक्शंस का रिजल्ट नहीं मिला, सिर्फ एक थकावट से हो गई। बस हम करते गए एंड एट द एंड ऑफ द टाइम वी आर ब्लैंक हैंड, मतलब खाली हाथ है, बेयर हैंडेड है, कुछ भी नहीं हाथ आया। बिकॉज आपने फिजिकल इनपुट पे तो ध्यान दिया बट आपने माइंड और लॉजिक का इस्तेमाल नहीं किया। आयरीज, दिस इज द मिस्टेक यू डिड इन द पास्ट। हमेशा ही फिजिकली अपना 100% देकर सब कुछ जीता नहीं जा सकता। लॉजिक, ब्रेन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है आपको। कई बार लॉजिक और ब्रेन वो कमाल कर जाता है जो फिजिकल
वर्क नहीं कर पाता। तो आपने फिजिकल वर्क बहुत किया बट लॉजिकल वर्क नहीं किया है। प्लान, वेल प्लान बनाने में थोड़ी सी दिक्कतें आई है। प्रेजेंट में रॉक पूल, ये रॉक पूल का कार्ड है, ठीक है। इसमें से जो मुझे दिखाई दे रहा है कि मे बी आप कैंसर या स्कॉर्पियन से डील करें, ठीक है। यही 2 साइन यहाँ पर शो हो रहे हैं मोस्ट प्रोमिनेंट। ओके, प्रेजेंट में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अब आपको कहीं ना कहीं वो उमंग, वो रास्ता दिखना शुरू हो रहा है जो उस जगह से आपको निकलने में मदद कर रहा है। एंड इन फैक्ट देयर विल बी अ पुल बाय यूनिवर्स, और यूनिवर्स ने आपको उस, देखिए कार्ड की प्लेसमेंट देखिए, ये पर्सन कैसे बोट पे चुपचाप बैठा हुआ है, बोट के ऊपर, है ना। एंड देन यहाँ पे सडनली वो पर्सन हवा में उछलता हुआ आसमान की ओर बढ़ रहा है एंड इसके पास विंग्स है। यानी यूनिवर्स ने क्या किया है आपके साथ कि आप जो स्टिलनेस में फंसे हुए थे और निकल नहीं पा रहे थे, यूनिवर्स ने अब आपको सपोर्ट देना शुरू कर दिया। इस बात का एहसास आपको कहीं ना कहीं है कि अब आपको भगवान की तरफ से कुछ मदद और संकेत मिल रहे, साइन मिल रहे हैं। यूनिवर्स ने खुद चाहा है कि वो अब आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाले, ठीक है। इसीलिए आपको वो विंग्स, यानी इसीलिए वो आपको एक्शन लेने के लिए अब सही प्रोसीजर दिखा रहे हैं, सही पाथ आपको शो करे, वो टूल्स आपको प्रोवाइड करे जिसके हेल्प से आप उस चीज से बाहर निकल कर आ सके। अगर किसी के पास विंग्स है तो वो तो उड़ सकता है ना, तो वही विंग्स अब आपको यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इन दिनों में आप देखेंगे कि ईश्वर की कुछ विशेष कृपा आपके ऊपर होने वाली है जिसके कारण से आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं और इनफैक्ट भगवान खुद आपको इससे बाहर निकलने में मदद कर रहे हैं, यानी एक सुधार की ओर आप बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड देन हमारे पास जो फ्यूचर में शो हो रहा है कार्ड डाइल्यूशन का, यानी आप एक बात का ध्यान रखिएगा एरीज, यहाँ पे देखिए ये पर्सन कुछ मिक्स करे, अल्केमी वगैरह है ना, अल्केमिस्ट कुछ मिक्स कर रही हैं, यानी ये यहाँ पे कुछ केमिकल्स का रिएक्शंस करके कुछ ऐसे चीजों को बनाने की कोशिश कर रही है जिससे लोगों की मदद हो सके। एंड व्हाट हैज हैपेंड, यहाँ पे एक क्या आंसर मिल रहा है कि फ्यूचर में आप क्या करने वाले हैं, जो पास्ट में आप स्टिलनेस में फंसे हुए थे उसके दौरान जो लेसन आपने सीखा और प्रेजेंट में जो यूनिवर्स के सपोर्ट से आप उस चीज से बाहर निकल पाए, जो रास्ता आपको दिखा, फ्यूचर में आप उन सब चीजों का इस्तेमाल करके औरों की मदद करने वाले हैं। जो ऐसे लोग आपकी तरह सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आपकी तरह प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, आप आगे इन फ्यूचर उनके लिए काफी अच्छा एक गाइड बनने वाले हैं, लोगों को रास्ता, सही मार्ग दिखाने वाले बनने वाले हैं। बहुत अच्छा एक चेंज आया है आपके अंदर एरीज। ये जो पास्ट में आपने लेसन सीखा उसका फ्यूचर में बहुत ही बढ़िया इम्पैक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। आपके अंदर वो पावर जनरेट हो चुकी है और वो यहाँ पे बैक साइड में कहीं ना कहीं वो टूल्स अभी भी दिखाई दे रहे हैं जो आपको यूनिवर्स ने प्रोवाइड किए, ठीक है। वो टूल्स आपके पास है, बैक साइड में है, इस पिक्चर में बैक साइड में टूल्स प्रोवाइड हो रखे, इट मींस बैक सपोर्ट ऑफ यूनिवर्स। फ्यूचर में यूनिवर्स का काफी अच्छा बैक सपोर्ट आपके ऊपर रहेगा जिसके मदद से आप आने वाले टाइम को बहुत अच्छे से अपना वेल प्लान एंड वेल प्रिपेयर्ड खुद को देख पाएंगे हर सिचुएशन। जहां आप पहले फॉल्स एक्शन लेते रहते थे, है ना, टाइमिंग का पता नहीं चलता था, फॉल्स वो होता ना कि वार करते जा रहे हैं बट शिकार हाथ नहीं आ रहा, वो चीज होती जा रही थी। बट अब चीजें बिल्कुल प्लान्ड है, यानी ये चीजें सिर्फ आपके लाइफ नहीं, करियर में भी आप इस चीज को लागू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा मैं करियर के लिए अलग से कार्ड नहीं लूंगी। चलिए, करियर में भी हो सकता है कि काफी टाइम से आप एक जगह पर स्टक थे, निकल नहीं पा रहे थे, तो आपको कंफर्ट जोन से, यस एग्जैक्ट व्हाट इज कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकाला जाएगा जिससे कि आगे के आपके अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा खुलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ओके, आपके पर्सन के लिए कार्ड हमारे पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड, देन एस ऑफ कॉइन, 2 कार्ड्स और लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स, देन 10 ऑफ कप्स, ग्रेट, एंड लास्ट वन इज 9 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, तो आपके पर्सन के कार्ड को अगर एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे जो दिख रहा है, देखिए आपके पर्सन के लाइफ में भी ना कुछ लाइफ लेसन उन्होंने सीखा है और द बेस्ट पार्ट इज जो उन्होंने सीखा है वो उन चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपके पर्सन ऐसे हैं, वो उन चीजों में स्टक नहीं रहते कि ये चीजें हो गई मेरे साथ, अब क्या होगा, सिर पकड़ के बैठ जाना, सिर पकड़ के बैठे एग्जैक्टली एट द एंड।
और क्यों है वो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि क्यों सिर पकड़ के बैठे हुए हैं। उन्होंने लाइफ लेसन सीखे, जो चीज़ें उन्होंने सीखा उसको उन्होंने भर लिया अपने पोटली में, आगे बढ़ रहे हैं। उनका ये एक्शन इतना अच्छा यूनिवर्स को लगा है कि ये वो पर्सन है जो अपने गलतियों को पछता नहीं रहा बैठ के। इनफैक्ट क्या सीखा उसने उसको लेकर आगे बढ़ गया। आपके पर्सन ऐसे लेट गो करके आगे बढ़ने वाले, इसलिए यूनिवर्स के तरफ से उनको एक कुछ विशेष उपहार मिलने वाला है, चाहे वो ग्रोथ से रिगार्डिंग कोई ऑफर हो या कोई भी ऐसी चीज। ठीक है, वो आपके साथ अपना फैमिली सेटअप करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करके अपना घर बसाना चाहते हैं, दिन रात वो यही सपना देखते हैं। लेकिन उनके लाइफ की सिचुएशन ऐसी है कि वो इस समय इतने स्टेबल या इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिस कारण से उन्हें वो एग्जैक्ट रास्ता नहीं सूझ पा रहा है जिसके थ्रू वो आपको अपने ज़िंदगी में वेलकम करे और एक अच्छा खासा फ्यूचर आपके साथ क्रिएट कर सके। उनके लाइफ में डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। मतलब वो एक ऐसे पर्सन है, लेट गो करके आके तो पड़ जाते हैं, पर डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है, इसलिए वो बार बार ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। लेसन तो लर्न कर लेते हैं, लेकिन कहाँ मिस्टेक हो जाती है अप्लाई करने में। आपके पर्सन ऐसे है कि आज हमने कुछ गलती हमने कर दी है, ठीक है, हमने कुछ लेसन सीख लिया है, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर से कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको अप्लाई करना भूल जाते कि लास्ट टाइम उनसे क्या मिस्टेक हुई थी। इसी कारण से वो सर पकड़ के बैठे हो कि उन्हें डिसीजन मेकिंग में आ रही है प्रॉब्लम, रास्ता ढूंढकर उस पर चलना, एक्शन लेकर उस पर अप्लाई करने में दिक्कत परेशानी आ रही है। तो उनके लाइफ में थोड़ा सा मेस क्रिएट हो रखा है। आपको क्या करना है, क्योंकि फ्यूचर आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, आप औरों की काफी मदद कर रहे हैं, तो सबसे पहली मदद क्यों ना आप अपने पर्सन की कर लीजिए। उनको जो इस समय दुविधा हो रही है अपने लाइफ से कि उन्हें सही राह नहीं मिल पा रही है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज में आप उनकी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है तो प्लीज उनकी मदद करें। उनकी तरफ से मैं एक गुहार लगाती हूँ, है ना, प्लीज उनकी मदद करें। चलिए, रेमेडी के बारे में अगर मैं बात करूं, आपको क्या करना है, थोड़ा सा इस समय आपको पानी लोगों को दान करना है। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपके जो इस समय सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है उसके हिसाब से ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को पानी दान करें। आने वाले टाइम का जो हमें पता है कि गर्मी आने वाली है, तो उस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पानी दान करें, क्योंकि एलिमेंट होता है ना वाटर, तो वाटर क्या है, हमारे इमोशन से कनेक्ट करता है। जब आप इमोशनली बैलेंस एंड स्ट्रांग हो जाते हैं तो लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। इमोशनली हमें कोई हरा नहीं सकता और हिला नहीं सकता। तो यहाँ पे आपके लिए ये रेमेडी यूनिवर्स देना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों के टाइम पे या अभी से ही अगर ऐसा कर सके तो पानी दान करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, वाटर का दान करना बहुत अच्छा होता है। ठीक है, किसी प्यासों को पिलाइए, उसकी जो प्यास बुझती है, ओके, इसकी उनकी जो प्यास बुझने के टाइम पे कोई पानी उसी समय कोई देता है ना, कितना अच्छा होता है ना। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, हालांकि दान करते समय या दान करने पर कभी किसी को बोलना नहीं चाहिए, बट फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। रिसेंटली मैं गई थी, थोड़ा मंदिर गई थी, एंड देन मैं चाय डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, लोगों को चाय दे रही थी, एंड क्योंकि वो मेरे गुरुजी की तरफ से मैसेज था। तो जब मैं चाय देने गई, जो फर्स्ट पर्सन था जिनको मैंने चाय का कप पकड़ाया, उन्होंने कहा मुझे बड़े टाइम से चाय की ही इच्छा हो रही थी। और जब आप पहले ही टाइम जब आप कप जिसको पकड़ा रहे हो और वो ये कहते हैं कि मुझे चाय की ही बड़े देर से इच्छा हो रही थी, और कितनी खुशी होती है ना कि आपको यूनिवर्स ने माध्यम बनाया किसी के डिजायर को फुलफिल करने के लिए। इट वॉज नॉट मी, मैं नहीं थी जो मैं उनकी प्यास बुझा रही थी चाय की, इट वॉज यूनिवर्स, और मुझे सिर्फ एक मीडियम बनाया यूनिवर्स ने उस पर्सन की इच्छा को पूरा करने के लिए। तो आप खुद को इवॉल्व करें और यूनिवर्स के काम में लग जाइए। जब आप यूनिवर्स की तरफ से काम करते हैं ना, एक मीडिएटर बनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। पानी दान करना है, यही आपके लिए मैसेज है। ठीक है, चलिए मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।